कभी नोटिस किया है कुछ सेंटेंसेस तुम भूल जाते हो और कुछ 20 साल बाद भी तुम्हें याद रह जाती है। तू बहुत जिद्दी है, इसकी तो लोगों के सामने फट जाती है। भाई ये तो बहुत ही स्लो है, ये तो बस इमोशनल है। उस वक्त वो बस एक कमेंट था, एक सेंटेंस, 5 सेकंड की बात, लेकिन पता ही नहीं चला कब वो सेंटेंस डिस्क्रिप्शन से आइडेंटिटी बन गया। पर सबसे डेंजरस पार्ट, आज शायद वो लोग भी याद नहीं होंगे जिन्होंने ये बातें कही थी, लेकिन उनकी आवाज़ अभी भी है, बस अब वो तुम्हारी लगती है। आज की वीडियो उन लेबल्स के बारे में है। मैं हूँ तबस्सुम और ये है अनरैपिंग लेबल्स। आज हम बात करेंगे उन लेबल्स की जो शायद तुमने चूज ही नहीं किए थे, फिर भी वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन गई है। हम देखेंगे कि साइकोलॉजी ने कैसे प्रूव किया इस बात को कि सिर्फ एक्सपेक्टेशंस और लेबल परफॉर्मेंस चेंज कर सकते हैं। हम बात करेंगे इंडिया के कुछ सबसे पावरफुल लेबल्स की, जैसे कास्ट, हर ब्राह्मण को बाबा का टैग मिल जाता है। फैमिली और फैमिली रोल्स, समझदार, शांत, मन का मालिक, टॉपर्स, बैक बेंचर्स। और फिर एक सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, तुम हो कौन? तुम्हारा नाम किसी और ने दिया, तुम्हारी कैटेगरी किसी और ने डिसाइड की और तुम्हारे लेवल्स वो भी किसी और ने लिखे। चलो देखते हैं। मान लो 2 बच्चे हैं, दोनों इक्वली कैपेबल, दोनों सेम क्लास में और टीचर भी सेम, लेकिन टीचर को किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को लेकर के बता दिया कि ये वाला बच्चा जो है वो एक्सेप्शनल है। बस एक सेंटेंस। अब टीचर उसे थोड़ा ज़्यादा इनकरेज करता है, उसकी मिस्टेक्स को लर्निंग समझता है, उसे थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस दे देता है, उसे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगता है और धीरे धीरे वो बच्चा बेटर परफॉर्म भी करने लग जाता है। इंटरेस्टिंग बात, वो ओरिजिनली एक्सेप्शनल था ही नहीं। हार्वर्ड के रिसर्चर रॉबर्ट रोजेथल और लेनॉर्ड जैकबसन ने 1968 में एग्जैक्टली ये टेस्ट किया था। टीचर्स को बोला गया कि कुछ स्टूडेंट्स अनयूजुअली गिफ्टेड हैं। रियलिटी, स्टूडेंट्स रैंडमली सिलेक्ट किए गए थे। कोई स्पेशल टैलेंट नहीं था, कोई हिडन जीनियस नहीं था, बस एक एक्सपेक्टेशंस थी। एक लेवल 1 साल बाद उन स्टूडेंट्स ने जेन्युइनली बेटर परफॉर्म किया। टीचर्स बदले, बिहेवियर बदला, रिजल्ट्स बदले और यही है पिग्मलियन इफेक्ट। कभी कभी लेबल रियलिटी को डिस्क्राइब नहीं करता, रियलिटी क्रिएट करता है। अब इसका ऑपोजिट देखो। 1995 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्लॉड स्लेक रिसर्चर्स ने देखा कि अगर किसी इंसान को टेस्ट से पहले याद दिला दिया जाए कि उनका ग्रुप इस चीज में वीक माना जाता है तो परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाती है। किसी ने इंसल्ट नहीं किया, किसी ने डायरेक्टली कुछ बुरा नहीं कहा, सिर्फ लेबल एक्टिवेट किया। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, रिजल्ट, परफॉर्मेंस नीचे। इसे कहते हैं स्टेरियोटाइप ट्रीट, एक नेगेटिव एक्सपेक्टेशन जो तुम्हारे अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है। और ये सिर्फ लैब्स में नहीं होता, रियल लाइफ में भी होता है। न्यू ऑफिस ज्वाइन किया, किसी ने कैजुअली बोला, अरे तुम्हारे कॉलेज वाले लोग तो थोड़ा स्लो होते हैं। सब हंसे, तुम भी हंस दिए, लेकिन लेवल रजिस्टर हो गया और अब हर मिस्टेक थोड़ी ज़्यादा पर्सनल लगने लगती है। सोशियोलॉजी में इसका एक नाम है लेबलिंग थ्योरी। हॉवर्ड बीकर 1963। उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल था, लोग वैसे ही नहीं बिहेव करते जैसा वो होते हैं। कई बार वो वैसे बिहेव करने लगते हैं जैसे उन्हें बार बार बताया गया। स्लो लर्नर, डिफिकल्ट, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, फेलियर। एक लेबल, फिर रिपीटेशन, फिर एक्सेप्टेंस और फिर आइडेंटिटी। चार्ल्स कूली ने इस प्रोसेस को और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। उन्होंने इसे कहा है लुकिंग ग्लास सेल्फ। अपने आप को सीधा नहीं देखते, तुम अपने आप को दूसरों की आंखों के रिफ्लेक्शन से देखते हो और जब वो रिफ्लेक्शन सालों तक सेम रहे तो हम उसे सच मान लेते हैं। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि हर लेबल सच नहीं होता, लेकिन हर रिपीटेड लेबल सच जैसा फील ज़रूर होता है। इंडिया में लेबल्स का प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। कभी कभी तुम्हारा पैदा होने से पहले तुम्हारा सरनेम, तुम्हारी कास्ट, तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड, तुमने अभी कुछ किया भी नहीं,
लेकिन लोगों के पास तुम्हारे बारे में एजम्पशन रेडी है। अम्बेडकर ने लिखा था, कास्ट सिर्फ काम का डिवीजन नहीं है, लोगों का डिवीजन है। एक इंसान को कैटेगरी देना और फिर उस कैटेगरी के हिसाब से जज करना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, तुमसे कभी पूछा ही नहीं गया और तुम्हारा लेवल पहले ही आ गया, चॉइस बाद में आई है। फिर घर वाले का लेवल, ये तो हर फैमिली में होते हैं। ये स्मार्ट वाला है, ये इमोशनल है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। सब कैजुअली बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, मजाक में बोलते हैं, लेकिन बच्चे मजाक और आइडेंटिटी में डिफरेंस नहीं समझते। वो सिर्फ सुनते हैं और स्टोर कर लेते हैं। फ्रैंक सिल्वे की बर्थ ऑर्डर रिसर्च ने दिखाया कि फैमिलीज नेचुरली रोल असाइन करती हैं। एक बच्चा लीडर बन जाता है, एक रेबल, एक पेसमेकर, और धीरे धीरे रोल पर्सनैलिटी जैसे लगने लगते हैं। फिर आता है स्कूल और यहाँ लेवल्स और डेंजरस हो जाता है, क्योंकि अब उनके साथ नंबर जुड़ जाते हैं। मार्क्स, रैंक्स, सेक्शन, रिपोर्ट कार्ड, टॉपर्स, एवरेज स्टूडेंट, बैक बेंचर्स। बच्चा 12 साल का है और उससे ऑलरेडी बता दिया गया है कि वो किस कैटेगरी में फिट होता है। प्रॉब्लम ये है, जब तुम किसी आइडेंटिटी को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हो तो तुम ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करना बंद कर देते हो। साइकोलॉजी में जेम्स मार्शिया ने इसे आइडेंटिटी फोरक्लोजर कहा है। मतलब आइडेंटिटी चूज करने से पहले ही एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि किसी अथॉरिटी फिगर ने वही आइडेंटिटी असाइन कर दी और फिर कभी कभी एक काउंटर लेबल पूरी लाइफ बदल देती है। एपीजे अब्दुल कलाम को याद करो, एक छोटे से कोस्टल टाउन का बच्चा, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे रीजंस की लोग बोल सकते हैं यहाँ से नहीं होगा, लेकिन उनकी ऑटोबायोग्राफी में एक टीचर बार बार आता है, एक टीचर जिसने उन्हें एक डिफरेंट इमेज दी, एक डिफरेंट पर्सनालिटी दी, एक डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दी। कभी कभी एक नेगेटिव लेवल सालों तक साथ रहता है और कभी कभी एक पॉजिटिव लेवल भी। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कौन सा लेवल तुम एक्सेप्ट करते हो। और यही हमें ले आता है सबसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन तक। अगर इतने सारे लेवल्स तुम्हें दिए गए हैं तो उनमें से कितना एक्चुअली तुम्हारा है। तो अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, तुम्हारा नाम तुमने चूज नहीं किया, तुम्हारा सरनेम तुमने चूज नहीं किया, तुम्हारी कास्ट तुमने चूज नहीं की, तुम्हारी बर्थ ऑर्डर एक्सीडेंट था, घर में तुम्हारा रोल असाइन था, स्कूल में तुम्हारी कैटेगरी असाइन, तो फिर तुम कौन हो। साइकोलॉजिस्ट डैन मैकएडम्स ने एक आइडिया दिया था नरेटिव आइडेंटिटी की। नरेटिव आइडेंटिटी 1993। सिंपल लैंग्वेज में हम फैक्ट से ज्यादा स्टोरीज के थ्रू अपने आप को समझते हैं। हम सबके पास एक स्टोरी होती है, मैं कैसा इंसान हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या डिजर्व करता हूँ। और प्रॉब्लम यही है, ये स्टोरी अक्सर हम खुद नहीं लिखते, वो धीरे धीरे हमारे लिए लिख दी जाती है। तुम तो हमेशा ओवरथिंक करते हो, तुम लोगों के सामने बोल नहीं पाते हो, तुम इमोशनल हो, तुम प्रैक्टिकल नहीं हो। एक बार, 2 बार, 10 बार और फिर एक दिन तुम खुद वही लाइन रिपीट करने लग जाते हो। और जब तुम खुद रिपीट करने लगते हो तो लेबल आइडेंटिटी जैसा फील होने लगता है। यहीं से एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज शुरू होती है। अपने बारे में एक लेबल सोचो जो तुम सबसे ज्यादा यूज करते हो। शायद मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं लीडरशिप मटेरियल नहीं हूँ, मैं एवरेज हूँ। अब एक सवाल पूछो, ये पहली बार कब सुना था और किससे? टीचर, पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, किससे? किसी एक्स, किसी बॉस से? क्योंकि ज्यादातर केस में लेबल तुमसे शुरू नहीं हुआ था, तुम तक पहुंचा था। और एक और चीज, जिस इंसान ने तुम्हें लेबल दिया था वो भी परफेक्ट ऑब्जर्वर नहीं था, वो भी अपने फियर्स के साथ जी रहा था, बायसेस के साथ था, अपनी फ्रस्ट्रेशंस के साथ था। कभी कभी जो लेबल तुम्हें दिया गया हो सकता है वो तुम्हारे बारे में कम था और उनके बारे में ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि सारे लेबल गलत हैं, कुछ लेबल्स सच भी होते हैं, कुछ हेल्प भी करते हैं, लेकिन
डिफरेंस ये है कि क्या तुमने कॉन्शियसली चूज किया है या बस इनहेरिट कर लिया है। यही अनरैपिंग लेबल्स का कोर आइडिया है। हर लेबल को तोड़ना नहीं, हर लेबल को देखना और पूछना, ये मेरा है या ये मुझे दिया गया है। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि लेबल्स सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, वो एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते हैं, बिहेवियर चेंज करते हैं और कभी कभी आइडेंटिटी भी। एक टीचर का बिलीफ, एक फैमिली का रोल, एक स्कूल की कैटेगरी, एक सोशल लेवल, ये सब सालों तक साथ रह सकते हैं। कभी कभी इतने सालों तक कि हम भूल जाते हैं कि वो ओरिजिनली हमारे थे या नहीं। और शायद इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है लोग मुझे क्या बुलाते हैं, सवाल ये है मैं कौन से लेबल्स को कैरी करना चूज़ करता हूँ। अगले कुछ दिनों में जब भी तुम अपने बारे में कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोलो, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये पूछना ये फैक्ट है या लेबल। अगर ये लेबल है तो क्या ये मेरा है या मुझे दिया गया है। लेबल किया गया था तुमसे पूछे बिना, लेकिन उन्हें कैरी करना है या नहीं, ये चॉइस अब तुम्हारी। अगर आज की वीडियो ने तुम्हें किसी पुराने लेबल की याद दिला दी तो कमेंट में लिखना और अगले संडे हम एक और लेबल अनरैप करेंगे। तब तक अपनी स्टोरी खुद लिखना शुरू करो।